जैसे कि आपने सत्यनारायण भगवान की कथा कई बार सुनी होगी, वैसे ही सूर्य नारायण जी की कथा होती है। तो भानु सप्तमी के दिन शुभ अवसर पर सूर्यपुत्री तापी के किनारे अर्घ देकर हवन किया गया, जिसमें आप सुनेंगे भगवान सूर्य नारायण की कथा। और हवन में भगवान सूर्य नारायण को दी गई आहुतियों को भी आप सुनेंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप खुद इस हवन में बैठे हैं। ऐसा हवन आप भी कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपये में। तो उसके लिए नंबर नोट कर लीजिए, महाराज का और भरत भाई का। ये हर महीने अलग अलग देवताओं के हवन करते रहते हैं। तो सूरत शहर में अगर आप हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो ये हवन किया गया था तापी किनारे वट वृक्ष के नीचे, जिसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अगला हवन है रविवार को 29 मई 2022 को, जिसमें उग्र देवताओं का हवन किया जाएगा, 5 उग्र देवताओं का। काली माता, बगलामुखी माता, हनुमान जी, शनिदेव और काल भैरव जी का। तो चलिए अब बढ़ते हैं कथा की तरफ और हवन करते करते कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी औरत थी। हर रविवार को सुबह नहा धोकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करती थी, उन्हें जल चढ़ाती थी। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती थी और फिर पूरा रविवार व्रत करती थी। उसके बाद अगले दिन खाना खाती थी। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो बाकी के सारे ग्रह छिप जाते हैं। इसी तरह जो भगवान सूर्य की आराधना करता है तो उसके बाकी के सारे बुरे ग्रहों का प्रभाव, दुष्प्रभाव शांत हो जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और बाकियों को तो ग्रह माना गया है, लेकिन सूर्य जी को भगवान माना गया है, देवता माना गया है। हिंदू धर्म में 5 देवता मुख्य हैं: शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु और सूर्य। सन्यासी भी इन 5 देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए जो इनकी आराधना करता है उसका अधिकतर जीवन सुखी ही बीतता है। तो इस वृद्ध और बूढ़ी महिला को भी कोई तकलीफ नहीं थी, जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन यह देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलती रहती थी। आप कथा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पुराने ज़माने की भी बातें आज के जीवन में लागू पड़ती हैं। अगर आप खुश हैं तो लोगों से आपकी खुशी नहीं देखी जाएगी। बूढ़ी महिला गाय की सेवा नहीं कर सकती थी बुढ़ापे की वजह से, तो इसलिए उसे पूजा के लिए गाय का गोबर पड़ोसन से लाना पड़ता था। गोबर को लाकर घर पे लीपती थी। तो पुराने ज़माने में तो पूरे घर को गोबर से लीपा जाता था और वो बैक्टीरिया मुक्त रहता था। अगर आपने भोपाल कांड सुना हो तो वहाँ पे केमिकल छूटने की वजह से कई हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन एक परिवार को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो झोंपड़ी में रहता था जिसमें गोबर लिपा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल रेडिएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा गोबर लिपे होने की वजह से। तो बूढ़ी और वृद्ध महिला जब अपनी पड़ोसन से गोबर लेने के लिए गई तो उसने मना कर दिया गोबर देने के लिए। इसकी वजह से वो अपना आंगन नहीं लेप सकी। तो निराश होकर बाकी की पूजा भी नहीं की और ना खाना खाया, ना भोग लगाया और ना खुद खाना खाया, और सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी ही सो गई। इससे उसका निराहार एक तरह का व्रत हो गया। तो रात को सपने में भगवान सूर्य ने दर्शन दिए और पूछा कि आज पूजा क्यों नहीं की। तो महिला ने पूरी कहानी सुनाई। तो भगवान सूर्य ने कहा
कि जो भी रविवार के दिन सुबह उठकर सूर्य अर्घ देगा, रोज़ अर्घ देगा और दिन में 3 बार अर्घ देगा और ख़ास करके रविवार को भोग लगाकर व्रत करेगा, उस नारी को संतान की प्राप्ति होगी और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और बूढ़ी महिला को एक गाय देकर सपने से अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी औरत जब सुबह उठी तो एक गाय दिखी, जो गाय की सेवा करके और भगवान सूर्य की पूजा करके बुढ़िया चली गई, लेकिन पीछे से गाय ने सोने का गोबर दिया, जो देखकर पड़ोसन और ज़्यादा जल गए। तो यहाँ गोबर का मतलब है भगवान सूर्य का आशीर्वाद, जिसे आप पैसा समझ सकते हैं, और पड़ोसी उससे जलते रहते हैं। तो पड़ोसन आकर वो गोबर उठा के चली गई और वहाँ पर लाकर अपनी गाय का सादा गोबर रख दिया। कुछ ही दिनों में बूढ़ी महिला को मालूम पड़ गया कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है और पड़ोसन ले जाती है। तो उसने गाय को घर के अंदर ले जाकर रख लिया। तो पड़ोसन और ज़्यादा जलना चालू हो गए। तो उसने चाल चली और राजा को जाके बताया कि एक महिला के पास गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो राजा ने अपने आदमियों को भेजा और वो गाय अपने महल में मंगा ली ज़बरदस्ती, और रात को अपने ही कक्ष में रखकर सोना इकट्ठा करने के लिए सो गया। जब सुबह उठा तो पूरा राजमहल सादे गोबर से भर गया, जिसे काफ़ी साफ़ करने के बाद में भी साफ़ नहीं हुआ। तो तब राजा ने उस चुगली करने वाली पड़ोसन को बुलाया और उसे दंड दिया और उस बूढ़ी महिला से माफ़ी मांगी और पूछा कि आप पर ये कृपा कैसे हुई। तो उन्होंने पूरी सूर्य देव की कथा सुनाई, जो अभी आप सुन रहे हैं। तो उस दिन के बाद उस राज्य में सभी भगवान सूर्य की कथा सुनते रविवार को और पूजन व्रत करते, और पूरा राज्य खुशहाल हो गया। तो मैंने तो आपको कथा सुनाकर पुण्य कमा लिया। अगर आप भी कमाना चाहें तो वीडियो और लोगों को फॉरवर्ड करें। सूर्य भगवान को जो आहुतियाँ दी गई, तो चलिए कुछ आहुतियाँ सुन लेते हैं। पहले आपको धीरे से मंत्र सुना देता हूँ। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा।